देश में इन दिनों E20 पेट्रोल यानी कि 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर खूब बहस हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हालिया बयान के बाद ये मुद्दा और गर्मा गया है। सरकार इसे भविष्य का ईंधन बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इसी बीच असम में राइजर दल के विधायक अखिल गोगोई सड़क पर उतर आए हैं और E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल गोगोई का कहना है कि E20 पेट्रोल का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। उनका आरोप है कि इस पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इंजन पर भी असर पड़ रहा है और लोगों का खर्च बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये नीति लोगों के फायदे के लिए है तो फिर इतने लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार खुद इसे एक तरह का प्रयोग बता रही है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक प्रयोग है तो इसका नुकसान आम जनता क्यों उठाए। उनका कहना है कि सरकार को पहले पूरी तरह जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। राइजर दल के विधायक ने मांग की है कि सरकार या तो E20 पेट्रोल की नीति को वापस ले ले या फिर लोगों को बिना एथेनॉल वाला सामान्य पेट्रोल भी उपलब्ध कराए, ताकि लोग अपनी पसंद से ईंधन चुन सकें। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी घेरा और सरकार की नीति पर सवाल उठाए। अब आप सुनिए E20 पेट्रोल को लेकर प्रदर्शन के दौरान राइजर दल के विधायक अखिल गोगोई ने क्या कहा। इथेनॉल मिक्स करके हम लोग का गाड़ी का इंजन खत्म कर चुका है, माइलेज भी कम हो गया है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट है तो एक दो गाड़ी में एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, सारा देश में क्यों। तो और एक्सपेरिमेंट करना है तो ये प्रोविजन रख लीजिए कि जो लोग जनरल पेट्रोल यूज करेगा वो लोग के लिए जनरल पेट्रोल होगा, और जो लोग E20 यूज करेगा इस लोग के लिए ई पेट्रोल होगा, E20 होगा। और तीसरा है वो दाम, आप देख लीजिए ना, पेट्रोल का प्राइस देख लीजिए ना। इथेनॉल 20% मिलाया हुआ है, इसका बाद पेट्रोल का दाम कम हो गया है क्या। 2019 में पेट्रोल का दाम 75 रुपीज़ था, 2020 में 80 रुपीज़ हो गया, 2021 में 95 रुपीज़ हो गया, 2022 में 98 रुपीज़ हो गया, 2023 में 99 रुपीज़ हो गया, 2024 में 100 रुपीज़ हो गया, 2025 में 102 हो गया और 2026 में 106 रुपीज़ हो गया। इथेनॉल मिक्स किया लेकिन दाम नहीं कमा। दाम कमाना चाहिए क्योंकि इथेनॉल का दाम बहुत कम है। इसीलिए हम लोग ये जो प्रोटेस्ट शुरू किया है, गडकरी जी और मोदी जी को ये जानकारी देने के लिए कि जल्द से जल्द ये जो E20 का जो पॉलिसी है और सबका गाड़ी में भराना ही होगा, ये जो पॉलिसी है इसको बंद कीजिए। हम लोग सही है तो भराएंगे, नहीं सही है तो हम लोग जनरल पेट्रोल भराएंगे। और दाम कमाइए ना, दाम कमाइए। अभी पूरा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम 72 अमेरिकन डॉलर एक बैरल में हो गया है। 140 से 72 हो गया, आधा हो गया कि दाम, लेकिन अभी तक नहीं कमाया हुआ है। इसीलिए इसका खिलाफ ये। वहीं सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल से देश का कच्चे तेल पर खर्च कम होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और प्रदूषण भी कम होगा। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में यही ईंधन देश के लिए फायदेमंद साबित होगा। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि E20 पेट्रोल को लेकर देश में बहस लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ सरकार इसे देश के भविष्य के लिए जरूरी बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। अब असम में राइजर दल के विधायक अखिल गोगोई भी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और सरकार के इस नीति पर दोबारा विचार करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।